पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. The world population, which was around 2 billion in 1900 rocked to about 6 million by 2000। तो देखो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन थी। कब? 1900 में। वो कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई 2000 में, और अबाउट 7.2 बिलियन हो गई 2011 में। तो कितने फ्रिक्वेंटली, कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अ सिमिलर ट्रेंड, ये मैंने आपको बताया वर्ल्ड का। अब हम इंडिया का देखते हैं। इंडिया में क्या था? इंडिया में पॉपुलेशन थी, आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कितनी हो गई? बिलियन हो गई 2000 तक, एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हो गई है, लोग कम मर रहे हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो गई है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो गई है, और नंबर ऑफ़ पीपल जो कि रिप्रोड्यूसिव एज में हैं वो प्रोबेबली ज़्यादा हैं। तो ये क्या है? ये सब रीज़न हो सकता है इस पॉपुलेशन इंक्रीज़ का। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दो आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RHS प्रोग्राम दो वी could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. That is a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolutely scarcity of even basic requirement. तो बोल रहे हैं यदि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसी रेट से बढ़ती रही आगे, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें बेसिक चीज़ें हैं, वो भी बहुत मुश्किल से मिलेंगी। बेसिक चीज़ें क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये भी हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलेंगी यदि हमारी पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से बढ़ती रहेगी। तो हमारी गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि हमें मोटिवेट करना है लोगों को फॉर स्मॉलर फैमिलीज़। वो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करें और अवॉइड करें मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ठीक है, लाइक 1-2 बेबी इज़ सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, और ऐसे ना एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग निकालती रहती है हमारी गवर्नमेंट, जैसे हम दो हमारे दो। ठीक है, मैनी कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नाउ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो वर्किंग कपल्स होते हैं, दोनों ही मम्मी पापा यदि आपके वर्क कर रहे हैं, तो दे वर लाइक कि वील हैव ओनली वन बेबी, वन चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उन्होंने एक नॉर्म अपनाया है, वन चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो मैरिज की एज है वो फीमेल्स के लिए 18 और मेल्स के लिए 21 कर दी गई है। एंड इंसेंटिव्स गिवन, और जो कपल्स जिनकी फैमिलीज़ छोटी हैं, 2 बच्चे हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएं। उससे क्या होगा, जो फैमिलीज़ हैं वो इनकरेज होंगी टू हैव स्मॉल फैमिलीज़। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे जो कि यूज़ करने चाहिए। ठीक है, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो कैसा होता है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़ करने में ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ही साइंस लगानी पड़ रही है, वो बहुत ईजिली यूज़ किया जा सके। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि वो कैसा होना चाहिए? ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मिल ही नहीं रहा, वो मिल ही बहुत मुश्किल से रहा है। इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इफ़ वी आर यूजिंग सम कॉन्ट्रासेप्टिव तो वो काम भी करना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए विथ नो लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। यदि वो सेक्शुअल जो प्लेजर है उसको कम करेगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना लोग प्रेफर नहीं करेंगे, तो वो उसमें भी आपका इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल which could be broadly grouped into following categories, namely नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल है, जैसे कि आपके 7 to 14 डे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यू कैन हैव एन
वो प्रेगनेंसी के चांसेस उस टाइम पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडीज़ होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, इम्प्लांट होते हैं और कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं। हम सब पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में, ठीक है।